चलिए देखिए फिर एक बार हम लोग आ चुके हैं। आज क्लास 12th का जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है उसी का केमिस्ट्री का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉप 30 प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। ये सेट नंबर आपका जो है 10वां है केमिस्ट्री का, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने जितने भी सेट कराए हैं 1 से लेकर 9 तक उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये मेडल सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी जो है 2025 में जो पेपर होने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके प्रश्न क्या कह रहे हैं कि ए से बी एक परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। यदि ए का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में से क गुणा बढ़ता है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि सांद्रण दुगुना हम लोग कर देते हैं ए की, तो यहाँ पे जो है ये कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा आपका 4 गुना, ठीक है। 4 गुना हो जाएगा, इसका जो है 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, दर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, ठीक है। ताप गुणांक जो है अधिकांश किसके और किसके बीच होता है आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको जो है याद रखना है कि 2 और 3 के बीच में जो है अधिकांश प्रक्रियाओं के ताप जो है होते हैं, ठीक है। 2 और 3 के बीच में होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपको याद रखना है फेरिक ऑक्साइड का जो है कोलाइडी सबसे अधिक होता है आपका K3FeCN6 में, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि जल में H2Cl2 जो अभिक्रिया किया है सूर्य में, अभिक्रिया की कोटि जो है आपको बतानी है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो अभिक्रिया की कोटि है ये शून्य है, ठीक है। इसमें जो अभिक्रिया की कोटि हुआ है इसमें शून्य हुआ है, ठीक है, इसमें शून्य आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव यहाँ पे 0.76 वोल्ट है तो इसका अवकरण विभव होगा, तो इसका अवकरण विभव जो है आपको याद रखना है ये जो है ऑक्सीकरण में है तो ये जो आपका अवकरण में इसका जो है अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जितना दिया गया है इसी का जो है निगेटिव फॉर्म में जो है इसको हम लोग याद करेंगे, ठीक है। और ऑक्सीकरण में प्लस होता है, अवकरण में जो है माइनस में वही वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि Mg और Al के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः यहाँ पे आपके दिए गए हैं वोल्टेज में। कह रहा है कि अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में Mg जो है क्या करेगा, तो ये आपको याद रखना है कि Mg जो है Al को विस्थापित करेगा, ठीक है। Al को क्या करेगा, विस्थापित कर लेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, अभिक्रिया जो है ABC यहाँ पे प्रोडक्ट की दर जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसके द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। तो इस अभिक्रिया की कोटि जो है आपको बतानी है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया की कोटि जो है द्वितीयक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है द्वितीयक कोटि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के इकाई जो है टाइम इन्वर्स होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है KMnO4 अवकृत होता है, ठीक है। KMnO4 जो है अवकृत होता है तो आपको याद रखना है कि ये अवकृत होता है MnO2 में उदासीन माध्यम से, ठीक है। MnO2 में उदासीन के माध्यम से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं प्रथम कोटि प्रक्रिया में 99% जो है पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो आवश्यकता होगी वो 6.93% की जो है आवश्यकता होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि K4FeCN6 में Fe की प्रसरण जो है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है Fe का जो प्रसरण होगा वो आपका हो जाएगा क्या, तो आपको याद रखना है कि DsP3।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अष्टफलकीय यहाँ पे CONH3 के होल ट्राइस Br2Cl किस प्रकार का साम्यवता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये प्रदर्शित करेगा आपका क्या, तो ये आपका करेगा ज्यामितीय आयतन। ठीक है, ज्यामितीय आयतन करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है अभिक्रिया जो है यहाँ पे दिया गया है 2A + B एरो 3C + D के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें अभिक्रिया जो है व्यक्त नहीं करेगा -DA/2D। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि अभिकारक A तथा B के लिए अभिक्रिया का वेग 4 गुना घट जाता है यदि B की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, तो B के सापेक्ष में अभिक्रिया का क्रम जो है आपको बताना है। ठीक है, तो अभिक्रिया का क्रम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 गुना से ये जो है आपका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया A से B के लिए यहाँ पे मान दिया गया है सांद्रण में रहने पर अभिक्रिया की गति जो है यहाँ पे दिया गया है, तो इस अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होगी। ठीक है, तो इसकी अर्ध आयु जो है आपको निकालना है, तो इसका अर्ध आयु जो है 347 सेकेंड जो है इसकी अर्ध आयु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है अभिक्रिया A से B प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, 0.8 मोल से 0.6 मोल B बनाने में 1 घंटा समय लगता है, तो 0.9 मोल से 0.9 मोल से 0.675 मोल B बनाने में कितना समय लगेगा, तो ये भी आपको उतना ही समय लगेगा 1 घंटा। ठीक है, इसमें भी आपको 1 घंटा समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी सामान्य अभिक्रिया A से B के अग्रगामी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान EA है, अधोगामी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान जो है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है सक्रिय ऊर्जा का मान जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो ये EA का ऋणात्मक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 2A से B + C शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी जब, कब होगी, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होगा तब जब जो है अभिक्रिया की गति A से B की सांद्रता पर समान हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है इंजाइमिन किस प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये बढ़ाता है आपका सक्रियण ऊर्जा बढ़ाकर। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार वीडियो को लाइक जो है ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।